जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको माघ मास महात्म के 19वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले, हे भगवान, वे गंधर्व कन्या कौन थी? उनको शाप की प्राप्ति कैसे हुई थी? और लोमस जी उपदेश से उनका पाप किस तरह शांत हुआ? उन्होंने माघ मास में किस जगह स्नान किया? राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस बखान को कहता हूँ जिसे सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनमें सुख संधि के प्रमोदनी, सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रम के चंद्रिका और सर्ववेदी के सर्वरा राम की कन्या थी। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थीं, गान विद्या और नित्य कला में निपुण हो गई थी। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के वाद्यों को बजाती व नृत्य करती तो सारी सभा चित्र लिखी सी है हो जाया करती थी। एक दिन वे 5 कन्या नाना प्रकार के वस्त्र भूषणों और वीणा से सुसज्जित होकर बैसाख के महीने में कौतुकवश और एक अन्य वन में चली गईं और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए पारिजात के मनोहर पुष्पों को सुनने लगी और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्य गान शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वे कन्या नृत्य गान कर रही थी उसी समय स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के सुपुत्र अग्नि ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुखमंडल कामदेव के रूप सी सीमा को भी लांग रहा था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्या उसके रूप पर मोहित हो गईं और अपने मन में सोचने लगीं कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए यह पति भेजा है, इसलिए मैं ही इसे वरूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मग्न होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते सुना तो माध्यान्ह की क्रिया से निवृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन में सोचते हुए कहना शुरू किया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा सब मोहित किए जा चुके हैं। तब मेरी क्या गणना है? नीति और धैर्य मनुष्य में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उनका दिल विदीर्ण न हुआ। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा। हाड़, मांस, वीर्य, मल और मूत्र से निर्मित हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत सी स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुख के साथ स्वर्ग को खो दिया है। इसलिए कामदेव से मोहित हुए ये बालाएं जब तक मेरे पास आए तब तक मुझे छुपते हुए घर को चला जाना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहां से गायब होकर अपने घर को चला गया। और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्याओं के चारों ओर देखने पर भी वह दिखाई न दिया तो उसने नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वे गंधर्व कन्या बेहोश हो गई। हे राजन, इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वहां से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की जो दशा हो जाती है उसी हालत में चिंतित होती हुई अपने घर आई और वहां आकर बिना कुछ खाए पिए और कहे सुने अपने पलड़ों पर गिर कर अचेत हो गईं। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।